बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हंसते बसते होंगे। अपने घरों में खुशबाश रहें, हंसते बसते रहें। और ये मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। और प्रेशर कुकर में आप देखें मैंने प्रेशर लगा के रख दिया है। इसके साथ मैं बनाऊँगी फ़्राइज़। उसके बाद बच्चों की डिमांड थी कि फ़्राइज़ भी हमने खानी है, फ़्राइज़ बन रही है। आलू छील रही हूँ नाउ दिस टाइम। तो इनको मैं फ़्राइज़ की शेप में काट लूँगी। तो फ़्राइज़ की शेप में काटने के बाद इसको मैं बनाऊँगी। एयर फ्राइड तो है नहीं मेरे पास। ये देखिए, ये सारे फ़्राइज़ मैंने इस तरीके से काट लिए। तो अब इनको मैं नमक वाले पानी में वॉश कर लूँगी। तो फिर इसको बाद में मैं किस तरह बनाती हूँ अपने स्टाइल से वो बताती हूँ। ये एक साइड पे मैंने प्रेशर लगा दिया, तो एक साइड पे रख दिए मैंने फ़्राइज़। ये पानी, गैस की फ्लेम बहुत स्लो है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है काम करने में। मिनटों का काम घंटों में हो रहा, तो उस वजह से ये अब वो पानी उबाल के मैंने इसमें कटे हुए फ़्राइज़ डाल दिए हैं। तो ये थोड़े से बस इनको डाल के निकाल लेना, पकाना नहीं है इसको। तो ये देखें, इनको मैं निकाल लूँगी बाहर। जैसा मैं बता चुकी हूँ कि गैस की फ्लेम बहुत आहिस्ता है, तो उस वजह से गैस का प्रेशर लो होने की वजह से ज़ाहिर बात है उसकी फ्लेम भी आहिस्ता और काम भी सारे बड़ी स्लो स्लो काम होते हैं। अभी इसको मैं निकालूँगी। आलू पानी में डाले हैं, 2 मिनट रखूँगी। अदरवाइज़ अगर फ्लेम तेज़ है तो आप लोगों ने ज़्यादा देर नहीं रखने। अब इसको निकाल लूँगी। और इस तरीके से फ़्राइज़ बनाएं तो बहुत मज़ेदार बनते हैं। जितने भी बनाएंगे आपके काम पड़ जाएंगे, घर वाले इतने पसंद करेंगे। तो ये मैं इनको निकाल रही हूँ बाहर। और सर्दियों के मौसम में तली हुई चीज़ें, फ्राई की हुई चीज़ों का मज़ा आता है। अदरवाइज़ गर्मियों में तो इन चीज़ों से बंदा दूर ही भागता है। ये गरम गरम निकाल लिया मैंने बाहर। अब इनको मैं ये जिसमें मैंने बास्केट में इनको फैलाया ना, इनका पानी अच्छी तरह नुचड़ जाए, पानी के जो ड्रॉप्स हैं, क्योंकि इसके बाद हमने इसको ऑयल में फ्राई करना है। तो ऑयल में पानी बाकी ना रहे। लेकिन आज की वीडियो में धमाका भी हुआ है आग का, वो भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है कि किस तरह हम बचे हैं बाल बाल, किस तरह अल्लाह ताला ने हमें बचाया। आग लग ही गई थी, तो फिर भी बड़ी मुश्किल से ये कंट्रोल हुआ। अब ये मैंने एक पहले डाले हैं थोड़े, एक बास्केट में डाले हुए। अब मैंने दूसरे दो, अगर ज़्यादा है तो थोड़े थोड़े करके डालने हैं आपने, एकदम नहीं डालने। एकदम डालेंगे ना वो फिर जो उनके शेप्स हैं ना वो ख़राब हो जाएगी। तो ये बस बेहतर ये कि अगर घर में बनाएं, घर में खाएं बाहर जाने से। और इतना आजकल तो आलू वैसे भी काफ़ी सस्ते हो गए हुए हैं, और चीज़ें महंगी हैं। जहाँ प्याज बहुत महंगा है तो आलू उधर सस्ते किए हुए हैं। ये भी चलो शुक्र है कि गनीमत समझो और खाते जाओ। गरीबों का जो है, ज़्यादा यही कहते, गरीब लोग आलू खाते हैं। मुझे लगता है अब तो गरीबों से भी आलू खाना मुश्किल हो गया। और दूसरा मैंने चूल्हे पे चढ़ाया था प्रेशर, इसमें बना रही हूँ मैं गाजर का हलवा। तो ये देखें, दूध डाला था और गाजरें डाली थी। अब इसको मैं मैश कर लूँगी मैशर से, लेकिन वो मेरा बाहर निकल गया। अब इसको मैं दूसरा जो बीटर है ना, उससे लेके मैं इसको मैश करूँगी। ये ज़रा इंस्टेंट और क्विक बनने के लिए, अगर आप लोगों को ये जो गाजरें कद्दूकश करें, उन्हें पकाएं आहिस्ता आहिस्ता, उससे बेस्ट है कि ये गाजरें खानी है ना। और फिर टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था, कोई ये नहीं कि ये टेस्ट इतना अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा टेस्ट बना था इसका। और फिर इसको फिर मैंने इतना पकाना है कि ये जितना दूध और पानी नज़र आ रहा है ना, ये सारा ख़त्म करना है। हलवे में ज़रा भी पानी बाकी ना रहे। अब मैं उसको बीटर से उनको कर रही हूँ मैश के, चलें जी अच्छे तरीके से हो जाए। अब इसमें मैंने डाल दिया शुगर, चीनी डाल दिया। आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो आप लोगों को अच्छा लगता है। अब उसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और अल्लाह का शुक्र है फ्लेम भी होगी थोड़ी सी तेज़, तो वो थोड़ा सा काम हो गया तेज़। और इसमें मैं ड्राई मिल्क के 2 साशे ऐड करूँगी। डालने तो मैंने नीडो के थे, नीडो नहीं मिला तो फिर मैंने ये जो है नेस्ले बुनियाद, मैंने कहा चलें इसी के डाल लेते हैं। तो अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद फिर ये ड्राई मिल्क का जो अरोमा फ्लेवर है ना, ये वो अगर नीडो मिले ना, मेरी सजेशन यही है कि आप नीडो के डालें।
वो ज़्यादा टेस्टी है, उससे ज़्यादा टेस्ट डेवलप होगा। तो फिर इसको डालने के बाद अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे कि अंदर वो ना बने, गुठलियाँ ना बने, लम्स ना बने अंदर। ये देखो फिर मैंने एक दफ़ा बीटर लिया और बीटर से अच्छे तरीके से बीट कर रही हूँ। और वो लोग जो ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, यंग लड़की हैं जो, तो वो इस तरीके से बनाएं गाजर का हलवा और सबको खुश कर दें। चलें जी, यहाँ हो रहे हैं हमारे फ्राइज़। देखें कैसा धमाका होता है फ्राइज़ के, वो आयल निकलना थोड़ा सा बाहर, तो मैंने उस चक्कर में फेंकना पानी, आयल को लग जाती है आग, वहाँ आग बुझाने के लिए वो पानी की छींटें चली जाती हैं उसके अंदर कढ़ाई के भी। वो देखें, ये देखें बड़ी मुश्किल अल्लाह ने हमें बचाया। तो बस अल्लाह ताला अपना रहम करे, फजल करे हम सब पे। और ये देखें ये फ्राइज़ अभी सही नहीं थे बने, मैंने निकाल लिए थे, फिर ऐसे दिल में खौफ सा मेरे बैठ गया, फिर मैं दोबारा वो फ्राइज़ नहीं थे सही, वो कच्चे भी थे, फिर मैंने दोबारा डाले कढ़ाई में, क्योंकि वो जो मैंने उबले हुए पानी में डाल के निकाले थे ना फ्राइज़, वो गैस फ्लेम बहुत लो होने की वजह से मैं इंतज़ार कर रही थी कि तेज़ हो जाए। तेज़ होने में टाइम लगा, वो घंटे बाद हुई तो वो बड़े बड़े ब्लैक ब्लैक हो गए थे ना, इस वजह से वो इनका कलर थोड़ा सा ना उतना अच्छा नहीं आया जितना मैं चाहती, जिस तरह आता है आम फ्राइड्स का। तो ये हमारे फ्राइज़ हो गए रेडी। तो लेकिन बने बहुत मज़ेदार, आप इस तरीके से बना के देखें और फिर मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसे लगे। तो इसके साथ साथ एक तरफ मैं फ़्राइज़ बना रही हूँ और दूसरी तरफ मेरा हलवा रेडी हो रहा है गाजर का, उसको भी साथ साथ मैं देखती जा रही हूँ और साथ साथ मौसम भी एंजॉय कर रहे हैं। बरसती क्या कहेंगे इसको, बरसती सर्दियाँ। अब इसमें मैंने डाल दिया ज़रशिक, जिसको खुश्क मेवा वो क्या कहते हैं, सौंगी किशमिश, वो डाली है ब्लैक देसी। इसका फ़ायदा है, इससे एक तो नज़र भी तेज़ होती है और इससे गर्म भी होती है, सर्दी से भी बचाती है, और ये इसे नज़र के लिए बहुत अच्छी है ज़रशिक। तो ये मेरे हो गए फ्राइज़ रेडी, इनको मैं करूँगी डिश आउट, और डिश आउट करती जा रही हैं और बच्चे साथ साथ खाते जा रहे हैं, क्योंकि बनी बड़ी मज़े की थी। थोड़ा सा टाइम तो लगा, वो फ्लेम ने हमें बड़ा तंग किया, गैस ने, गैस का प्रेशर बहुत कम था उस वजह से। तो बनी बहुत टेस्टी थी, बट थोड़ा सा घबरा भी मैं गई जब आग ने धमाका किया ना। तो ये है हमारे फ्राइज़। तो आप भी इस तरीके से बनाएं और एंजॉय करें, लेकिन देखें इंजॉय करने के साथ साथ कि कोई अल्लाह माफ़ करे मिसहैप ना हो, कोई हादसा वगैरह ना हो। और यहाँ है हमारी दूसरी तरफ गाजर का हलवा रेडी हो गया, उसको मैंने गार्निश कर दिया ऊपर खोया लगा के, खोपरा लगा के। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो। देखें एंजॉय करें, हुमा नवाज़ के व्लॉग्स, खुश रहें, खुश रहने दीजिए और दुआ में मुझे रखिएगा याद। और आप एंजॉय करें मेरी बताई हुई रेसिपी के अकॉर्डिंग गाजर का हलवा और फ्राइज़। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।